दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज के जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। आपने काफी इंतजार किया और कल सुबह वाला सेशन नहीं हो पाया था क्योंकि मैं ऑन द वे था। थोड़ा सा फ्लाइट लेट हो गई थी तो आने में टाइम पे नहीं आ पाए थे। तो एक सेकंड। तो दोस्तों कलकत्ता का हमारा सफर बहुत ज्यादा अच्छा रहा। जो हमें उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा हमें वहां मिला, क्योंकि 5 तारीख को हम पहुंच ही गए थे। वो सॉरी, 25 की सुबह। 29 की नाइट में मेरा वहां से फ्लाइट था। कल हम रिटर्न हो चुके हैं। अब बात करते हैं एमएसटी ब्लॉकचेन की। एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर भी काम बहुत तेजी से चलना शुरू हो चुका है। ये सब सारी चीजें आप कहाँ से देख सकते हैं? ये सब सारी चीजें आप एमएसटी एक्सप्लोरर पे जाकर के देख सकते हैं, यानी mstScan.com पर जाके देख सकते हैं। सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी है वहाँ। और उससे अधिक जानकारी लेने के लिए आपको mstblockchain.com पे जाकर के देख सकते हैं। आप लोगों से वार्तालाप करेंगे उससे पहले थोड़ा सा हमें ये जान लेना चाहिए कि एमएसटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत आखिरकार हमको करना क्या है, क्यों इसके अंतर्गत आना है, और हम आते भी हैं या हम आ चुके हैं तो हम अपने साथियों को क्यों लेके आए। चलो साथियों को लेके भी आएंगे, तो अभी क्यों लेके आए, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं। बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। तब तक कुछ शेयरिंग ले लेते, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। कलकत्ता में विपुल मंडल जी थे। अ, कलकत्ता में हमारी मुलाकात मुलाकात किस किससे हुई है, तो क्या वो हैंड रेज कर सकते हैं आगे के सेशन को शुरू करने से पहले? जी, फूलचंद जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। फूलचंद जी अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी सर। कलकत्ता कैसा लगा अच्छा आप? हुआ सब और आपसे मिलने के बाद अच्छा लगा। और कल भी मैं कलकत्ता से आया घर, प्रोग्राम करके भी आया। अच्छा, लीडर से बात भी किया मैंने एमएसटी लिए। आदर्श कॉन्सेप्ट में काम करने वाला था वो लोग। उससे बोला, वो दिखाया। उसका दो चार सवाल है, आपसे बात करेगा, उसका क्लियर हो जाएगी और काम भी आगे बढ़ेगा। जी, और कौन कौन थे कलकत्ता में यहाँ मौजूद हैं? विपुल मंडल जी हैं, अगर सुन पा रहे हैं तो हैंड रेज भी कर सकते हैं। यस। शिवजी शर्मा जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सीयू जी सर्वा, वेस्ट बंगाल, कोलकाता से सर। यस सर। आदरणीय सर, आपसे मिलकर बहुत मजा आया सर। हमारे साथ में जो भी साथी गए थे बहुत ही प्रसन्नचित हैं, और एमएसटी को लेकर के हम लोग बहुत सीरियस हो चुके हैं सर। और बहुत ही अच्छा लगा सर। इतना बारीकी तरीके से आपने एक एक पॉइंट पर आपने चर्चा किया। अनम्यूट कर सकते हैं शिवजी, फिर से अनम्यूट कर सकते हैं, म्यूट जी हो गए जी आप। जी सर, जी सर, मैं इनवाइट कर लिया हूँ। और बहुत ही अच्छा लगा सर। माननीय महागुरु शिखावत सर जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और एमएसटी को हम लोग बहुत ही बारीकी तरीके से समझा देखा। जैसे आप एक एक पॉइंट पर हम लोगों को जूम मीटिंग में आप बताते हैं ना सर, एक ब्लाइंड व्यक्ति भी अगर आंख बंद करके अगर देखे ना, तो हर चीजें पारदर्शिता जैसे हम लोग का ब्लॉकचेन में बनाया गया है ना सर, उसी प्रकार पारदर्शिता के
रूप के संबंधित आप हम लोग को बोल ज्ञान देते हैं और समझाते हैं सर, और सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं सर। जी सर, बिल्कुल सर। जी सर। सबसे बड़ी बात है, मेरी तो कोई बात नहीं, मैं तो कभी भी आता जाता रहूंगा। जी सर। जी जी जी। लेकिन हम सौभाग्यशाली इसलिए रहे थे कि हमें जो मौका मिला था हमारे एचओडी सर को सुनने के लिए मिला। जी 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 सर। जी 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 जी। क्योंकि कहते थे चार चांद लगना, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और एचओडी सर आए, जी कलकत्ता में चार चांद लगे, और पहली जी बार जी वो किसी इस तरह के व्यक्तिगत मीटिंग के लिए गए थे। जी जी जी। वो तो हम लोग भाग्यशाली हैं सर कि वेस्ट बंगाल कोलकाता की धरती पर हमारे एचओडी सर का दर्शन हुआ, और सारी चीजें समक्ष रही सर। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शानदार रहा सर, है ना। मजा आ गया सर। विपुल मंडल जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, जी नमस्कार सर। इतना बड़ा इतना बड़ा मंच में बोलने का मौका दिया, इसलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। जितना सारे एमएसटी परिवार का बंदा सब बैठा है यहाँ पे आया है, सबका नमन करता हूँ। तो सर कलकत्ता अब आया, बहुत कुछ सीखा, मेरा बहुत कुछ बंदा जो डिमोटिवेट हो गया था उन सब लोग अच्छा मोटिवेशन लिया, बहुत कुछ जानकारी भी मिला आपसे। सबसे बड़ा बात है, अब लोग पुणे से इतना दूर से कलकत्ता में आए हैं, और हमारा कुछ कुछ लीडर लोग जा नहीं पाया, कुछ पर्सनल कारण में हो सकता है, और कुछ सिस्टम का अभी जैसे पहले चल रहे थे ऐसे नहीं चल रहे। बहुत सारे बंदा जोड़ गया, 6,000 का आसपास मेरा टीम बन गया, लेकिन वो लोग चाहता थे उसको उधर जाके थोड़ा एक दिन के लिए मीटिंग करें, लेकिन वो हो नहीं पाया। जैसे मेदिनीपुर में थोड़ा उन लोगों का गुस्सा हुआ, इसलिए वो लोग नहीं भी आया। जो भी सर होने दीजिए, सिस्टम सिस्टम की तरफ जैसे आगे बढ़ रहे, जैसे हम लोगों का पुराना जैसे दिन था ऐसे आने वाला भी है, और ऐसे भी होगा। मैं उम्मीद करूंगा सर, जैसे आप एचओडी सर जैसे आके मिला है, फिर कुछ डेवलपमेंट हो दीजिए। यहाँ पे जो आप लोग का इवेंट हो रहा है उसके मेरा तरफ से 5-7 बांदा को अचीव करके लेके जाऊंगा। फिर आप लोगों को एक बार 3-4 महीना बाद बुलाऊंगा, और उस टाइम 20 से 30 हजार मैन पावर लेके मैं खुद ये इंतजाम करूंगा। आप मेरे वादा कीजिएगा सर, आइएगा, मैं आपको इवेंट में पहुंच जाएगा। 6-7 बांदा लेके कोशिश करते हैं जितना ज्यादा ले जा सकते हैं। और इस यहाँ पे जितना सारा अटेंड किया है हमारा, मॉर्निंग में जितना सारा एमएसटी परिवार वालों है, सब मिलके हम लोग कोशिश करेंगे वो इवेंट में जितना ज्यादा बंदा लेके जाएंगे उतना जल्दी हम लोग एमएसटी का जो सपना देखा है उसको उड़ान में हम लोग चल सकते हैं। जितना ज्यादा बंदा को अचीवमेंट कराएगा उतना जल्दी हम लोगों का ये कॉइन लिस्टिंग होगा, और जो एक्सपेक्टेड किया था उससे ज्यादा हम लोग को पैसा मिलेगा, बहुत दिन तक मिलेगा। मैं तो ये कहूंगा सर, मैं अभी तक जितना सारे कंपनी किया है इतना डॉक्यूमेंट के साथ कोई कंपनी को नहीं मिला। और जब हम लोग अच्छा खासा शुरुआत में है, अच्छा खासा इनकम में है, 6 महीना 8 महीना, उसके बाद वो लोग भाग जाता है। तो वो छोड़ के कोशिश करूंगा, जितना सारे हमारा दोस्त लोग है एक बार ये कॉन्सेप्ट को समझिए, पूरा प्यार, दिल, मन सब लगा के इस सिस्टम को सुनिए, देखिए। चाहे 4 दिन 6 दिन शिकोवत सर का जो मीटिंग चलता है सुबह, राज सर का जो रात 9 बजे, 2-4 दिन, मैं 100% ये बता सकता है कोई बंदा ठीक से ठीक ढंग से
2 दिन 4 दिन ये मीटिंग अटेंड करेगा, वो किधर भी नहीं जाएगा। जितना बड़ा कॉन्सेप्ट, जितना बड़ा लॉलीपॉप देने वाला कंपनी हो, किधर भी नहीं आएगा। 4 दिन इसमें अगर ठीक ध्यान से ये मीटिंग अगर सुनेगा तो सर मैं ज्यादा बात नहीं बोलूंगा। सुबह सुबह मीटिंग सबके लिए भारी अच्छा लगता है। आप टेक्निकल सेशन में तो सबके नमस्कार। सर अगेन कोलकाता फिर आइएगा। मैं मेरा वादा जो रखा वो इवेंट में पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर रिक्वेस्ट करके एक बार लेके आएगा, बड़ा मन से आपको लेके आएगा कलकत्ता में। बिल्कुल सर, अभी बिल्कुल मेरा सर। बात हम करूंगा। भी कलकत्ता को काफी मिस कर रहे हैं, लेकिन आना इसलिए था कि एक अर्जेंट था, इस वजह से आज के लिए। और चलिए फिर बहुत जल्दी आते हैं। निष्कांत पाल सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर जी, वेरी गुड मॉर्निंग। पूरे एमएसटी परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर कि इस इतना बड़ा मंच में मुझे बोलने का मौका दिया सर। और सर बहुत बढ़िया लगा आपसे और एसओडी सर से कोलकाता में मिलकर। मैं समझता हूँ कि कोलकाता की मिट्टी जो है वो धन्य हो गया आप लोगों की स्पर्श से। और सर जितना भी डाउट आज तक हम अपने अंदर पाल रहे थे, तो आपसे और ऐश्वरी सर से मिलने के बाद वो सारे डाउट जो है हमारा क्लियर हो गया सर। अभी हम जो है बहुत उत्साहित है, एक्साइटेड है एमएसटी ब्लॉकचेन को लेकर। कोशिश कर रहे हैं सर कि हम भी आने वाले इवेंट का हिस्सा बन सके। और सर आज एक छोटा सा आपसे निवेदन है। आज एक फॉरेन का मेरा एक टीम है, तो उन्होंने एक मीटिंग के लिए बोल रहे थे, तो मैं और पंकज सर उसके ऑर्गेनाइज करूंगा, तो आपको थोड़ा हेल्प की जरूरत होगा सर। ठीक है, आप कॉल कर लेना मुझे। सर बस सर, और कुछ बोलने का तो है नहीं, बोलने का शब्द भी नहीं है मेरे पास इतना। बट बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सर। देखिए, अब तक जूम पे फोन पे चलता रहता था, बट जब एक बार मुलाकात होती है, फेस टू फेस होते हैं, तो उस समय की फीलिंग अलग आती है। और फीलिंग को सर व्यक्ति फील कर सकता है, लेकिन बयान नहीं कर सकता उसको। सर बिल्कुल सर। ठीक है सर, थैंक चलिए यू तो सर। मुन्नू जी, अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो बाद में लेते हैं। कलकत्ता आए थे तो वो आप शेयर कर सकते हैं। दिनेश कुमार जी अनम्यूट कर सकते हैं, फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। जी सर हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर नमस्कार। सर नमस्कार, कह आवाज रहे पहुंच रही है? हैं सर, अरे आगे बोलेंगे तभी तो कुछ सुन पाएंगे नहीं हम। कह रहे हैं वो तो पैसा दिख रहा है, लेकिन ये जो हम लोग को रोज 20 गो मिल रहा है इसका प्राइस कहाँ दिखेगा? चलिए, अभी अभी दिखेगा, अभी बात करते हैं जी। मुन्नू जी। हेलो सर जी। जी हाँ, थोड़ा तेज बोलिए, आवाज कम आ रही है। हाँ, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, हाँ अब आ रही है। वो मेरा सवाल था कि कल अभी आपको हमने कॉल किया था सर जी, इसलिए अभी हम आए हैं जूम में कि हमारा 63 फ्रैक्शन है जिसमें से 335 हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन हिसाब से आ रहा है। ना 20.57 हिसाब से आ रहा है, ना 16 हिसाब से, कोई हिसाब ही नहीं बैठ रहा है। आपने इसमें बाद वाले में भी परचेज किया था क्या, फिफ्थ वाले में भी? जी बाद वाले में भी परचेज किया, पहले वाला में भी। हाँ, तो बस वही वही अंतर है, वो देखने में अंतर है। अभी इसी सेशन में आपको दिखवा देंगे, ठीक है? ठीक है, मान ले 16 पर भी हम सब 16 पर भी जोड़ रहे हैं ना सर जी, सबको हम हाँ, अभी 16 ही मान के चलते अभी अभी चलते हैं। दिखवा देंगे, आप बेफिक्र रहिए, अभी दिखवा देंगे। जी। दोस्तों, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और बाकी के हमारे बहुत लीडर लगातार सेशन को कर रहे हैं, जूम पे भी कर रहे हैं, फिजिकल भी कर रहे हैं। उन सब के लिए हमारे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं, यहाँ दो जगह, दो के लिए काम होता है। व्यक्ति अपने लिए काम करता है,
लेकिन अल्टरनेट हमें काम, जब तक हम दूसरों के लिए काम नहीं करेंगे तब तक हमारा अपना काम नहीं होगा। यहाँ एक कहावत सिद्ध होती है, कर भला तो हो भला। ये वाला कहावत इस जगह पे होती है, जब तक हम दूसरों का भला नहीं करेंगे तब तक हम अपना नहीं कर पाएंगे। हाँ, यानी जब तक हम दूसरों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमने ये सोचा कि चलो हम तो नहीं बढ़ा रहे किसी को, और वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो ये माने चलिए कि वो आगे बढ़ रहा है, और उस समय जब आपकी बराबरी पे आएगा तब कहीं ना कहीं एक हल्की सी चुभन सी रहती है कि यार यहाँ से पैसा बंद हो गया, मैं बैठे हुए पैसा ले रहा था। तो जो सिस्टम बना हुआ उस सिस्टम पे बात करते हैं। 8:30 बजने वाले हैं, आधा घंटे में आपके साथ साथ में बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, हम बताया था कि एमएसटी ब्लॉकचेन पर जाकर के हम बहुत कुछ देख सकते हैं। आप यहाँ क्या क्या चीजें देख सकते हैं। देख, कोई व्यक्ति कहे कि एमएसटी ब्लॉकचेन है क्या चीज, क्या है क्या नहीं है, तो उसके लिए 50% आपकी ये वेबसाइट कम कर जाएगी एमएसटी ब्लॉकचेन, जिसके अंतर्गत अबाउट अस में जाएंगे तो इस वेबसाइट के बारे में बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? यहां से अबाउट अस में जाने पर कि जब आप ये देखेंगे फाउंडर ऑफ एमएसटी ब्लॉकचेन, जब आप इस जगह पे पहुंचेंगे तो इस जगह पे पहुंचने के बाद आप क्या देख देख पाएंगे इस जगह पे। यहां पहुंचने के बाद आप खुद समझिए, और वहां समझा भी सकते हैं, क्या क्या चीज आप यहाँ बता सकते हैं। यहाँ फाउंडर बॉडी को बता सकते हैं आप, एमएसटी ब्लॉकचेन की फाउंडर बॉडी कौन सी है, जिसमें महेंद्र सिंह धोमसे जी हैं जो फाउंडर एंड सीईओ हैं एमएसटी ब्लॉकचेन के। प्रमोद बोराटे जी हैं जो को फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं। आप किसी को बता सकते हैं कि अब तक जो भी ब्लॉकचेन रही हैं, क्या उन ब्लॉकचेनों के पास में इस तरीके से फाउंडर एंड को फाउंडर के मैसेज क्या देखने के लिए है? नहीं है। इतना ही नहीं है, आगे और चलेंगे तो ये सबसे बड़ा हथियार आपके पास में यहाँ मिलेगा कि अभी तक के समय में जो भी ब्लॉकचेन चली या आगे भी आएंगी, तो उनमें अधिकतर क्या होंगी, वो ब्लॉकचेन होंगी यूएसडीटी में। इनके पास में, किसी के पास में इस तरह के डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ, रन कर रही हैं, लेकिन मोस्टली किस में रन कर रही हैं? यूएसडी। बट यहां आप देखेंगे पहली ब्लॉकचेन एमएसटी जो कहाँ है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, यानी एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स के अंतर्गत ये मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। वो किस बात के लिए रजिस्टर्ड हुई है? वो रजिस्टर्ड हुई है ब्लॉकचेन के लिए। वो रजिस्टर्ड हुई है एप्लीकेशन के लिए। वो रजिस्टर्ड हुई है सॉफ्टवेयर के लिए, ये सब टेक्नोलॉजी के लिए, इसके लिए रजिस्टर्ड है। इसके अलावा ये कहां से परमिटेड है? गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है एसटीपीआई, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया है, जो टेक्नोलॉजी का देखता है, उसी का एक सब डिवीजन है, वो है एपेरी। एपेरी क्या करता है, जब आप देखेंगे तो ये ब्लॉकचेन को हैंडल करता है, उससे परमिटेड है, उसकी गाइडलाइंस में
चल रही है। अब आप देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप सारे डॉक्यूमेंट आपको एमएसटी ब्लॉकचेन के दिखेंगे, जैसे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड है, जीएसटी सर्टिफिकेट है। क्या केवल इन्होंने केवल लिख रखा है? जो डॉक्यूमेंटों को पब्लिकली शो कर सकते हैं उनको इन्होंने पब्लिकली शो किया है, और जिन डॉक्यूमेंटों को पब्लिकली नहीं कर सकते वो भी डॉक्यूमेंट एमएसटी ब्लॉकचेन के पास में हैं। उनको आप व्यक्तिगत मिलकर के उनके बारे में जानकारी देख सकते हैं, लेकिन जो पब्लिकली है उनमें देख सकते हैं। जैसे जीएसटी है, जीएसटी को देखेंगे तो जीएसटी का सारा कुछ दिखाएगा। और ये मास्टर स्ट्रक टेक्नोस और प्राइवेट लिमिटेड आरओसी कहाँ है? आरओसी पुणे महाराष्ट्र में है इसके। ये यहाँ इन डॉक्यूमेंटों के माध्यम से कुछ भी चीज छिपा नहीं सकते, कुछ भी चीज परिवर्तित नहीं कर सकते। जो भी जेन्युइन है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ है, सारा कुछ एज इट इज ही रहेगा। जिसमें क्या क्या है आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा इनका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, जीएसटी नंबर है, यानी लीगल नेम क्या है कंपनी का? मास्टर स्ट्रक टेक्नोस प्राइवेट लिमिटेड। और ट्रेड नेम क्या है? मास्टर स्ट्रक टेक्नोस प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी किस टाइप का बिजनेस है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और आगे चलेंगे क्या इतना ही है? और देखिए, और आपको देखने के लिए यहाँ मिलेगा, इसको आप बारीकी से देखिए। ये सारा कुछ क्यों बता रहे हैं कि आप एक नहीं कई बार देख चुके होंगे, बट यहां से आप आगे काम करेंगे, किसी को बताएंगे तो ये चीजें आपके लिए बहुत काम आएंगे। ये कब से स्टार्ट हुआ है आप ये देखेंगे। जीएसटी 19 अक्टूबर 2024 में हुआ है, और 19 अक्टूबर 2024 को ही एक प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में। उसमें एमएसटी ब्लॉकचेन को इनवाइट किया गया था, ब्लॉकचेन समिट था उसमें, जो कि ब्लॉकचेन ऑलरेडी एमएसटी की कंप्लीट हो चुकी थी। इसी वजह से इसको इनवाइट किया गया था। लेकिन नोट को सेल करने के लिए इन लीगल डॉक्यूमेंटों की जरूरत थी, तो वो लीगल डॉक्यूमेंट यहां से बनना शुरू हुए। इसको किसने वेरीफाई किया है? जिन्होंने वेरीफाई किया है उनका ये सारा कुछ दिया हुआ है। जिस ऑफिसर ने वेरीफाई किया है, कोई कोई एक ऑफिसर वेरीफाई करता ही करता है। आगे चलते हैं, यहां से ये सारा कुछ आपने देख ही लिया, और जब चलते हैं तो आपको ये देखने के लिए यहां मिलेगा कि कौन कौन इसके डायरेक्टर हैं कंपनी के, वो आप यहां से देख सकते हैं। अगर ये चाहें तो यहाँ से फोटो नहीं हटा सकते, क्योंकि ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट है। मैंने बताया इसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। जिसमें से एक महेंद्र सिंह धोमसे जी हैं जो डायरेक्टर हैं, महाराष्ट्र से हैं। प्रमोद बोराटे जी हैं जो डायरेक्टर हैं और महाराष्ट्र से हैं, यानी स्टेट इनका महाराष्ट्र है। ये दोनों लोग क्या हैं? डायरेक्टर हैं। और आप बिल्कुल प्रिंट पेन को देख सकते हैं। ये चीजें क्या है? ये चीजें न मैंने बनाई हैं न आपने बनाई हैं। जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट है वो जो डॉक्यूमेंट आप यहां से देख सकते हैं। इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ आपको देखने के लिए यहां मिलेगा। आगे चलेंगे, एमएससीएमई सर्टिफिकेट है, एसआईसी सर्टिफिकेट है। इसके अलावा आपको यहां देखने के लिए मिलेगा जो दिल्ली में 19 अक्टूबर को हुआ था, उसे आप एमएसटी ब्लॉकचेन के साइट पे ही यहां से देख सकते हैं। 2 मिनट का है, इसे आप देखेंगे तो पूरा का पूरा एड्रेस दिया हुआ है उस इवेंट का, जिस इवेंट में एमएसटी ब्लॉकचेन को उस समिट में जाने का मौका मिला था, क्योंकि ब्लॉकचेन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए ये बताया जाए कि ब्लॉकचेन आएगी, और इसके
साथ साथ में आपको और क्या करना है, और करना है डायरेक्टर, को फाउंडर एंड फाउंडर, सीईओ, इनके आपको मैसेज सुनने हैं और इसको बार बार देखना है। इसमें आधा घंटे का दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं इस बहुत कंपनी कुछ ने डायरेक्ट मैसेज दिया हुआ है। एसटीपीआई यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया और उनके डिपार्टमेंट एपेरी के साथ अपना इंक्यूबेशन कंप्लीट किया है। ये जो मैं बता रहा हूं वो सब सारी चीजें आप यहाँ सुन सकते हैं। ऐसा क्यों बता रहा हूं कि लोग कहते हैं कि कहाँ डाटा मिलेगा, कौन बताएगा, क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारा कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा ऑफिशियली साइट पे। सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी पे जाएंगे तो सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी पे रहेगा। यहाँ मास्टर वॉलेट कौन सा है, रिवार्ड वॉलेट कौन सा है, ऑपरेशन वॉलेट कौन सा है, ये सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। वैलिडेटर नोड फर्स्ट में कौन कौन से कितना जा रहा है, सेकंड में कितना है, थर्ड में कितना है, फोर्थ में कितना है, फिफ्थ वाला भी यहाँ अपडेट हो जाएगा। और इस जगह पे ऑडिट रिपोर्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए, हर चीज हर व्यक्ति के काम नहीं आ सकती है। अब मुझे जानकारी नहीं है तो ये ऑडिट रिपोर्ट मेरे लिए किसी काम की नहीं है, लेकिन जो एक्सपर्ट लोग हैं ना, उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे और उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट इस एमएसटी ब्लॉकचेन पे काम करने के लिए बहुत बड़ा फेथ देगी ऑडिट रिपोर्ट। आगे चलते हैं यहां से। अभी प्यारे दोस्तों, अभी ये शुरुआत है, आगे देखते जाओगे, आगे बहुत सारी चीजें यहां से मिलने वाली हैं। और एक चीज और है यहां से कि ये आपका व्हाइट पेपर है। इस व्हाइट पेपर में बहुत कुछ दिया हुआ है। इस व्हाइट पेपर को आप डाउनलोड करेंगे यहां से। एक सेकंड, इस व्हाइट पेपर को आप डाउनलोड करेंगे और यहां ये सब सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। व्हाइट पेपर रोड मैप है कंपनी का। इसमें सारा कुछ किस तरीका का है, क्या करेगा, कैसे कैसे, कब कब ये सब रहेगा। दोस्तों, शुरुआत हो चुकी है आज 1 मई। देखिए, आप यहाँ व्हाइट पेपर पे भी देखेंगे तो ये सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है कि फाउंडर कौन है, को फाउंडर कौन है, और इनकी सपोर्ट में एक्सपर्टीज टीम कौन कौन है। ये चीजें आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। इतना ही नहीं है, आप एमएसटी ब्लॉकचेन के पास में एक लीगल टीम है जो कि इसके लीगल टी को देखती है। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत ये इसकी जो शुरुआत हुई है, आगे चल के बहुत बड़ी प्लानिंग है मेरे दोस्तों। 6 महीने में बहुत कुछ हो चुका है। अब चलते हैं आगे। यहाँ इन सारी चीजों को लेने के लिए अभी भी बहुत लोग ऐसे होंगे और इस तरह के लोगों की संख्या कभी कम नहीं होगी। वो हमेशा बनी रहेगी कि मैं 1200 रुपये क्यों लगाऊं, उसका सवाल होना चाहिए। क्योंकि इनके 1,20,000 रुपये एक यूएसडीटी वाली कंपनी लेके चली गई। इसीलिए इन रुपयों के पीछे अब इनका विचार है कि यहाँ क्यों लगाऊं। क्योंकि इन्होंने 1,20,000 रुपये इसलिए लगाए थे, वहां आरओआई थी। 1,20,000 रुपये को रिटर्न करने के लिए वहां इस बात का वायदा था कि 4 महीने में आपके 2x हो जाएंगे। वहां किसी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था, वहां किसी तरह का कोई भी जो फाउंडर को फाउंडर नहीं था, वहां किसी तरह का कोई ऑफलाइन कंपनी की तरफ से नहीं था, वहां किसी तरह का कोई ऑफिस नहीं था, लेकिन उन्होंने 1,20,000 रुपये लगाए। क्या चीज देख करके? केवल 4 महीने में डबल हो जाएंगे, ये चीज देख करके। और 3 महीने हुए, 3 महीने में ये खत्म हो गई। इसीलिए अब ये
यहां 1200 रुपए लगाने के लिए सोच रहे हैं कि मैं क्यों लगाऊं। इनका सोचना सही है, सोचना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं सोचना चाहिए, लेकिन ये जो 1200 रुपए ना, 1200 रुपए आपके लिए क्या देंगे और क्या सिखा सकते हैं, वो चीज इन्होंने अभी नहीं सोची। 1200 रुपए से आप यहां वैलिडेटर बन सकते हैं। अब वैलिडेटर बनने के बाद में क्या 2x 3x मिलेगा? दोस्तों, वैलिडेटर बनने के बाद आपको क्या मिलेगा? वैलिडेटर बनने के बाद में जैसे कोई व्यक्ति BSC चेन का वैलिडेटर बना था, इथेरियम का वैलिडेटर बना है, ट्रॉन का वैलिडेटर बना है, उन लोगों को जो बेनिफिट मिल रहे हैं उसी क्रम में MST चेन के वैलिडेटर बनने पर मिलेंगे। क्या इन चैनलों में जो वैलिडेटर बने, मेरे प्यारे दोस्तों, उनसे पूछिए, क्या आपको 6 महीने में वो रिवार्ड मिलना शुरू हो गए या 1 साल में मिलना शुरू हो गए? वहां पे भी आप देखेंगे उन लोगों को बहुत लंबा समय लगा था उन रिवार्डों को पूरी तरह से कैश करने में। लेकिन आदत पड़ चुकी होती है कि ये बता दो कि हम क्या लगाएं और क्या मिल जाएगा, ये बता दो, चाहे बाद में वह कुछ भी हो। ये नेचर में आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि उन्हीं सारी चीजों से गुजरते आ रहे हैं। बट यह आप देखिए, अगर जेन्युइन तरीके से ये है, अगर आपको यह जेन्युइन तरीके से यहां भी देखेंगे तो आप यहां वैलिडेटर कितने दिन के लिए बन रहे हैं? 20 साल के लिए। यानी टोटल देखा जाए, टोटल समय 20 साल का है, जिसमें से 6 महीने गुजर चुके हैं। अब आपके पास में रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 19.5 साल आज की डेट से। इसमें से आप जितने दिन निकालेंगे, उतने दिन, जितने दिन आप लेट होंगे उतने दिन जो बचे हुए दिन हैं इनमें से ही कम होंगे। किसके कम होंगे? जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनके ही कम होंगे। गणित लगाना देखिए कि गणित अब जब आप लगाएंगे तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है और उसमें से कितने लोगों के पास में कितने कितने यूनिट है। दोस्तों, आप यह कैलकुलेशन लगाएंगे तो कम से कम कितनी यूनिट लेनी है? 1 यूनिट लेनी है। 1 यूनिट से कम नहीं ले पाएंगे। और टोटल यूनिट कितनी है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ये आप देखिए। आज MST के बारे में 90% जो लोग ब्लॉकचेन पर काम कर रहे हैं उन लोगों तक MST के बारे में खबर पहुंच चुकी है। अब बात आती है, देखिए, जो लोग वैलिडेटर बन चुके हैं उसमें और जो अभी नहीं बने हैं उसमें दोनों में अंतर क्या है वो आप यहां से देखिए। जो लोग वैलिडेटर बन चुके हैं उनका उनका यहां भरोसा बढ़ गया। और जो नहीं बनाए ना, उसका एक ही क्वेश्चन है कि भैया मैं तो वैलिडेटर तब बनूंगा जब इसका जो रिवार्ड है MST वो मेरा कैश में बदलना शुरू हो जाएगा। तब इस चीज को देखते देखते उसे कितने महीने हो गए? उसे हो गए 6 महीने। यानी नवंबर से ये देख रहा था कि जब ये कैश में बदलना शुरू हो जाएगा तब मैं ले पाऊंगा। कितने रुपए के लिए? 1 यूनिट, मात्र 1 यूनिट परचेज करने के लिए। कभी भी आपने हमसे ये नहीं सुना होगा कि कभी किसी से इस बात के लिए कह गए हैं कैसा तुझे 1 लाख रुपए लगाने, 2 लाख रुपए लगाने, 10 लाख नहीं। आप पहले से समझिए कि आपके लिए कितना बेनिफिशियरी बन सकता है। उसके बाद आप खुद डिसाइड करिए कि अब मुझे कितनी यूनिट लेनी है। आपकी क्षमता, आपकी पॉकेट, आप कितना मल्टीपल चाहते हैं वो डिसीजन आपका है। लेकिन एक मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं, इसी कैलकुलेशन से आप ये देखिए कि आप जो डिले हो रहे हैं उसमें आप खो रहे हैं या पा रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति है, उसने, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, नवंबर की छोड़ दो, दिसंबर की छोड़ दो, लेकिन हम जनवरी लेके चलते हैं। जनवरी 25 में एक व्यक्ति ने 1190 रुपए
पे करके विद जीएसटी उसने एक फ्रैक्शन परचेज कर लिया। एक फ्रैक्शन परचेज कर लिया। अब परचेज कर लिया तो इसका भी रिवार्ड शुरू हो गया। और एक व्यक्ति ये है कि इसने 30 अप्रैल को एक फ्रैक्शन परचेज किया। एक इसने कितना लगाया? इसने लगाए 1234 रुपए और एक फ्रैक्शन इसने भी ले लिया। और एक व्यक्ति अभी क्या है, ये वेट कर रहा है। अब कंपेयर आप अपने आप यहां से देखिए। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। इस वाले को भी रिवार्ड शुरू हुआ कितना? 20 कॉइन डेली। और इस वाले को भी 20 कॉइन डेली शुरू हुए। और इस वाले की अभी शुरुआत नहीं हुई है। इस वाले व्यक्ति को ये आए मंथली कितने आए? इसके पास में मंथली आए 600। जनवरी से अप्रैल तक कितने महीने हो गए? जनवरी से अप्रैल तक हो गए 4 महीने हो गए। टोटल कितना आ चुका है? टोटल आ चुका है 2400। 2400 दो जगह डिवाइड है। एक जगह तो 1200 इसके स्टेक हैं, होल्ड हैं, और एक जगह के 1200 इसके वॉलेट पे आ चुके हैं। यहां से सोचो, इस वाले व्यक्ति ने तुरंत क्विक डिसीजन लिया और डिसीजन लेने पे इसने तुरंत के तुरंत परचेज किया। और यहां दो व्यक्ति थे। एक वो व्यक्ति है जिसे मालूम नहीं था कि एमएसटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत हम वैलिडेटर बन सकते हैं, वो था। और एक व्यक्ति वो था जिसे मालूम तो था लेकिन लेट हो गया। अब जिसको मालूम नहीं था उसका तो कोई दोष है नहीं है, लेकिन जिसको मालूम था उसने क्या खोया? यहां देखिए, आज इसके पास में एक ही दिन हुआ है और इसके पास में 20 आए हैं। 20 में से 10 इसके स्टेक हैं और 10 इसके वॉलेट पर गए हैं। स्टेक वाले बाद में रिलीज होंगे, लेकिन जो रिलीज हो चुके हैं हम बात उस पर कर रहे हैं। अब जरा सोचो, एक एग्जाम्पल है यहां। अगर इन दोनों के लिए रेट वही रहेगा, इसके लिए भी वही रेट रहेगा, इसके लिए भी वही रेट रहेगा। यहां पर आपको यह देखना है कि यहां इस वाले व्यक्ति ने 1190 रुपए दिए थे और इस वाले ने कितने दिए हैं? इस वाले ने 1234, क्योंकि रेट इसका बढ़ चुका। अब ये कितनी भी कोशिश करे तो ये 1190 रुपए में नहीं ले सकता। जो करंट रेट चल रहा है उसी रेट में वो ले पाएगा। अब सोचिए कि यहां से एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, फाइनल नहीं है। फाइनल तो जो होगा वो मिलेगा आपको। बट यहां से मान के चलो कि 1 रुपए के हिसाब से भी अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये 1200 रुपए इसके कन्वर्ट हो चुके हैं किसमें? रुपए में। जबकि इसने कितना इन्वेस्ट किया था? जीएसटी सहित 1190 है। आज 4 महीने में उसने अपनी लगी हुई रकम अपनी पॉकेट में ले ली और इसने डिले हुआ और इसके पास कितने रुपए आए? 10 रुपए। किस बात के लिए? उसने केवल ये इंतजार किया कि देखे कंपनी 2-4 महीने चलेगी या नहीं चलेगी। आज उसने देख लिया कि 4 महीने हो गए, अब हम चलो शुरुआत करते हैं। इसीलिए वो इतना लेट हुआ और लेट होने की वजह से आज उसके पास में क्या आया? ये आया। इसकी कीमत इसकी पॉकेट में। आगे 19.5 साल इसके पास में भी है और 19.5 साल इसके पास में। अब ये तीसरा वाला जो व्यक्ति है, अगर ये 6 महीने लेट होता है तो क्या होगा? हो सकता है कि 6 महीने लेट होने पे इसको वही यूनिट 2000 में मिले, वही यूनिट 3000 में मिले, वही यूनिट हो सकता है 4000 में मिले। लेकिन ये निश्चित मान के चलिए, ये वाला व्यक्ति यूनिट को जरूर परचेज करेगा। क्यों? क्योंकि ये इतने दिनों से वॉच करता आ रहा है
कि ये हाँ वास्तव में हम जो सोच रहे थे कि ये चली जाएगी, ऐसा नहीं है। तो तुरंत निर्णय लेने के ये बेनिफिट रहते हैं। अब जरा सोचना है कि जैसा कि बताते आ रहे हैं रेगुलर, कि मई में कभी भी P2P शुरू हो सकता है। P2P का मतलब है पर्सन टू पर्सन, और ऐसे कैसे होगा वो भी मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। सपोज करिए कि यहां एक कार्ड लॉन्च होने जा रहा है, कभी भी हो सकता है इस मई में। उसका नाम है पेट्रो कार्ड। पेट्रो कार्ड एक प्रीपेड कार्ड है, और प्रीपेड कार्ड होने की वजह से उसके अंदर जो बैलेंस है उसे आप यूज कर पाएंगे। कैसे कैसे होगा, मान के चलिए, एक एग्जाम्पल है, ये फाइनल नहीं है। सपोज करो 5,000 रुपए कैश और 5,000 रुपए की वैल्यू के MST कॉइन, MST वैल्यू के, 5,000 कॉइन नहीं, 5,000 वैल्यू के, जो भी रेट चल रहा होगा। जैसे मान के चलो कि अगर इसका 50 पैसे का रेट रहा तो कितने चाहिए, 10,000 कॉइन चाहिए। अगर यही रेट 1 रुपए का रहा तो 1 रुपए के हिसाब से कितने कॉइन चाहिए, 1 रुपए के हिसाब से 5,000 कॉइन चाहिए। गणित है ये। 2 रुपए रेट हो गया तो 2,500 कॉइन में काम चल जाएगा। 3 रुपए रेट रहा तो ये उस हिसाब से रहेगा, 4 रहा तो उस हिसाब से रहेगा। यानी ओवरऑल जो रेट रहेगा उसके हिसाब से कॉइन की क्वांटिटी लगेगी। लेकिन यहाँ रुपए में देखा जाए तो रुपए में कितने होंगे, काउंट इतने होंगे। अब ये इतना देने के बाद उसके अंदर वैल्यू कितनी आएगी, एक एग्जाम्पल के रूप में समझिए 12,000 रुपए की वैल्यू आ गई। अब इसको आप यूज कैसे कर पाएंगे, यूज करने के लिए ये है, मान के चलिए कि आप 1,000 रुपए मंथली इसका यूज कर लेंगे। ये चीज अब आ जाएगी तब पूरी तरह से फाइनल हो जाएगी, लेकिन एक मोटा मोटा ओवरऑल मैंने ये आपको ये बता दिया। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ MST का यूज हुआ। अब समझने वाली बात है कि MST का यूज हुआ। अब मेरे पास में MST, मानी चलो कि मुझे इस कार्ड का फायदा उठाना है, तो मेरे पास में MST हैं 3,000 रुपए के हैं, और इस कार्ड का बेनिफिट लेने के लिए मुझे 2,000 रुपए के MST अपने किसी किसी साथी से लेने पड़ेंगे। साथी के पास में नहीं होगा तो मुझे ओपन आवाज लगानी पड़ेगी, भैया जिसके पास में भी MST है मुझे 2,000 रुपए के MST चाहिए, तो वो सामने वाला MST दे देगा और मैं उसे कैश दे दूंगा। सोचो, जिन लोगों ने एक एक 2-2 यूनिट परचेज किए हैं, क्या उनके पास में 5,000 के MST है? नहीं है। अब इनके लिए कौन प्रोवाइड करेगा, इनके लिए वही व्यक्ति प्रोवाइड करेगा जिसके पास में फ्रैक्शन ज्यादा है, यूनिट ज्यादा है, जिसने ज्यादा भरोसा किया है, उसके पास में ज्यादा MST, और वो अपना यह यूज कर ले। अब देखिए, अगर ये मानी चलिए कि एक एग्जाम्पल में बता रहा हूं, जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो क्या होता है, अगर 1 रुपए के हिसाब से ये सेल हुआ, डिमांड क्रिएट हुई, लोगों ने देना चालू किया, अब सबके स्टेक हो गए, सबके बिक गए, अब किसी के पास में नहीं है, लेकिन कार्ड का बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, और उस कार्ड के बेनिफिट लेने के लिए यहाँ डिमांड क्रिएट होती जा रही है। उस समय क्या होगा, उस समय मान चलो 1 रुपए 50 पैसे के हिसाब से ऑटोमेटिक रेट पहुंच जाएगा, 2 रुपए के हिसाब से ऑटोमेटिक रेट पहुंच जाएगा। कब, जब लोगों के पास में नहीं होंगे और खरीदने वालों की संख्या ज्यादा होगी, तो वो रेट ऑटोमेटिक यहाँ से बढ़ेगा। जब ये रेट बढ़ रहा होगा तो जिन लोगों के पास में होंगे वो नहीं बेच रहे होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये रेट आगे चल के और बढ़ेगा। जिसका रेट 1 रुपए था, मानी चलो कि 15 दिन में अगर 2 रुपए रेट हो जाता है, तो 15 दिन में उसके धर्म के दूने यहाँ ऑटोमेटिक हो गए, तो वो इसे नहीं बेचेगा। तो इस तरीके से इसमें कई प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं वो इस बात के लिए आ रहे हैं
कि इसका यूज किस रहेगा और जेन्युइन तरीके से यहाँ काम चलेगा। जब यहाँ से 2-4 प्रोजेक्ट इस पे रन हुए तो मेरे दोस्तों आपको ये नहीं मालूम कि यहाँ प्रोजेक्टों की लाइन लग जाएगी और यूज केस की लाइन लग जाएगी। अगर ऐसा होता है तो जरा सोचो, आपने जो पैसा लगाया था उस पैसे जो आपके पास रिवार्ड आया है, उस रिवार्ड को अगर आपने कैश किया तो ये बेनिफिट आपको कितना बड़ा आगे मिल सकता है। वो वहां 2x 4x 5x से ज्यादा आपको यहां मिलेगा और कितने लंबे समय तक मिलेगा, क्योंकि यहां वैलिडेटर व्यक्ति 20 साल के लिए वैलिडेटर बना है। अब बनेगा वो 19.5 साल के लिए, फिर 19 साल के लिए, फिर 18 साल के लिए, और हो सकता है कि आने वाले 6 महीने में वैलिडेटर बनने का ही मौका ना मिले, आने वाले 1 साल में वैलिडेटर बनने का ही नहीं मौका मिले, और फिर सोचेगा कि यार मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, मैं किसी की बातों में आ गया, नहीं तो मैं 1-2 यूनिट तो मेरी खरीदने की क्षमता थी, 2-2,500 रुपए तो मैं लगा सकता था। ये अफसोस उसे हमेशा जिंदगी भर कसक देता रहेगा। कब कब, जब जब वो देखेगा कि हाँ इन्होंने 1,200 रुपए लगा करके आज ये कितना अच्छा बेनिफिट उठा रहे हैं, वो कसक पूरी फिर नहीं हो पाएगी। अब जरा सोचिए कि आप यहाँ एज ए कैरियर के रूप में कैसे ले सकते हैं, कैसे लिया जा सकता है, ये बात यहाँ समझने वाली बात है। इसको देखिए कि यहाँ कितने फेज में है, या 6 फेज है इसके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। अगर जिसकी समझ में ये आ गया तो वो किसी हालत में रुक नहीं सकता है। कोई व्यक्ति कितना भी रोकने की कोशिश करे, डिमोटिवेट करने की कोशिश करे, वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गणित समझ में आना बहुत बहुत जरूरी है। प्रत्येक फेज में कितने नोड है, 7-7 नोड है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। मेरी भी समझ में बहुत दिनों बाद आई थी कि यार ये जिस दिन समझ में आ गई थी उस दिन से काम की स्पीड को बहुत तेजी से कर दिया। प्रत्येक में कितने हैं, 7-7 हैं, जैसा आप ये देख रहे हैं। ये है नोड, 7-7 नोड हैं। यहां आज आप बड़े ध्यान से समझिए कि आप यहां से कैरियर के रूप में कैसे ले सकते हैं। यहां कीमत कितनी निकल कर आ रही है, मोटी मोटी 7 CR का। जब ये पहला पूरा हो जाएगा तो यहाँ 14 CR का शुरू हो जाएगा, यहाँ ये पूरा हो जाएगा तो यहाँ 21 CR का शुरू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 28 CR का, और यहाँ हो जाएगा 35 का शुरू हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 70 का। आप हैं कहाँ इस समय प्रेजेंट में, आप ये देखिए कहां पर हैं। कोई तो देख रहे होंगे मैं अपने कमरे में हूँ, कोई देख रहा होगा मैं छत पे हूँ, कोई सोच रहा होगा मैं गाड़ी में हूँ, ये पूछ रहे कहाँ है। दोस्तों मैं बैठने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि आप एमएसटी ब्लॉकचेन पे हैं कहां। एमएसटी ब्लॉकचेन पे इस समय आप हैं, अपने लिए देखेंगे तो दूसरे नोड में, आप अपने लिए दूसरे नोड में हैं। पहला नोड सोल्ड आउट हो चुका है और 3 नोड ऑलरेडी ब्लॉकचेन के लिए थे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये 5वां शुरू हुआ है। कितने बाकी हैं अभी, अभी तो ये शुरू हुआ है। यहां तक शुरू होते ही होते लोग यहां लाखों रुपए रोजाना पे पहुंच चुके हैं। अभी तो कहते ना, ट्रेलर अभी सही तरीके से ट्रेलर भी शुरू नहीं हुआ है, ट्रेलर शुरू होगा जब ये पहला वाला सोल्ड आउट हो जाएगा। अभी यहां तीसरा है और चौथा है, तब जाकर के ये कंप्लीट होगा पहला फेज, और जो दूसरा फेज शुरू होगा उस समय देखना कि स्पीड कितनी तेज हो जाएगी। यहां से कैरियर के रूप में कैसे लिया जा सकता है, कैरियर के रूप में आप यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने करोड़ बैठेगा। ये
प्रत्येक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, क्योंकि एक की कीमत है ये। आप गणित लगाना से इस चीज के लिए समझने की कोशिश करना, और यही चीज, यही कैलकुलेशन आपको आगे बढ़ाएगा। और इस कैलकुलेशन को आप देखेंगे तो यहाँ कितना बैठेगा, यहाँ बैठेगा 1200 करोड़ का ऊपर से। 1200 करोड़ रुपए में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब आपको यहां एक अहम पॉइंट समझना है, जो अधिकतर कसक देता है, कंपनियां भाग जाती हैं, वो देखना है। कंपनियां भाग रही हैं ये कह के तो शुरुआत करते हैं कि हम जनरेट कर रहे हैं, जबकि ऐसा वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। जनरेट ही कर रहे होते तो पब्लिक के लिए लाने की जरूरत उन्हें नहीं पड़ती। पब्लिक से केवल पैसा लेने के लिए जरूरत पड़ती है। जनरेट करने के लिए उनको अपने फंड से जनरेट करके अपना मल्टीपल कर सकते हैं। फिर पब्लिक में 3 के 13 देने की जरूरत क्या है? यानी आप अपना कंपनी के लिए कह रहे हैं, अपना खुद कर सकते हैं, पब्लिक के लिए जरूरत क्या है जनरेशन में। अब यहां बात करते हैं एमएसटी ब्लॉकचेन की बात करते हैं। अगर एमएसटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत देखा जाए तो आपसे 2x 3x 4x या इस तरह का कोई भी एमएसटी ब्लॉकचेन ने कमिटमेंट नहीं किया है कि आपको ये रिफंड मिलेगा। न आपको 0.5% डेली, 1% डेली, 2% डेली, यानी इस तरह का डेली का कोई भी रिफंड करने का कोई कमिटमेंट नहीं किया है। क्या 10% महीने, 15% महीने, 20% महीने, क्या इस तरह का कोई मंथली कमिटमेंट का कोई वादा किया है? नहीं। हाँ, एक वादा जरूर किया है। वो कौन सा वायदा है? कि आपके पास में रिवार्ड के रूप में एमएसटीसी कॉइन है, वो आपको डेली आएंगे। कब तक? 20 साल तक। ये वायदा है। अब इसमें से जो रिवार्ड आ रहा है, यही आपका किस में चेंज होगा? यही आपका कैश में चेंज होगा। अभी कैसे होगा? P2P के माध्यम से होगा। फिर कैसे होगा? फिर ओपन मार्केट में हो जाएगा। ये आप यहां देखेंगे तो आपका कैश हो जाएगा। अब इस जगह पे आपने जो परचेज किया है उसका कितना गुना हो सकता है? उस जगह पे हो सकता है 2x भी हो जाए, 3x भी हो जाए, 4x भी हो जाए, और 10x भी हो जाए, और 100x भी हो जाए। हो सकता है कि 1000x भी हो गया, और हो सकता है कि इससे भी ज्यादा हो जाए। क्यों? क्योंकि पिछले ब्लॉकचेनों ने ये सिद्ध कर दिया है कि लंबे समय में जाकर के मल्टीपल वैल्यू हो जाती है। अब जरा सोचो कि आने वाले 2 साल में, नेगेटिव लेके चला हूं, 2 साल में हमने जो यहां लगाया है इस उद्देश्य का रिटर्न आएगा। तो सबसे पहले बता दें कि इसमें सुख चैन में वो व्यक्ति रहेगा जो जिसके दिमाग में होगा कि हमने एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। और ये एक व्यक्ति वो होगा कि जो ये सोचे कि साहब मेरे जो 6 महीने में मेरे 3 गुने हो जाएंगे, उसे थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन आगे चल के वो भी खुश रहेगा। यहां 1 ईयर में जो आपका लगा है उसकी वैल्यू उतनी भी मिल जाती है, तो आगे की 19 साल उसके पास है पूरा लाभ लेने के लिए। अगर यहां 2x हो जाता है तो ये खुशी खुशी रहेगा, और 19 साल उसके पास में है उसका पूरा लाभ लेने के लिए। लेकिन इस लाभ को कौन लेगा?
इस लाभ को ज्यादा से ज्यादा वही व्यक्ति ले पाएगा जो इंस्टेंट तुरंत इसमें एंट्री लेकर के और वैलिडेटर बनेगा। तो मेरे दोस्तों, इस समय सही समय है, राइट टाइम है वैलिडेटर बनने का। बाद में वैलिडेटर के लिए चलते हैं तो देखिए क्या रहेगा। जो मैंने इस जगह पे ये बताया था, यही कैलकुलेशन काम आएगा बाद में बनने वालों के लिए, या जो व्यक्ति सोचते रहेंगे उनके लिए। और जिस व्यक्ति ने इंस्टेंट तुरंत इस बात का डिसीजन लिया है, उस व्यक्ति को क्या बेनिफिट मिला है, उस व्यक्ति को ये सारे बेनिफिट इस जगह पे मिले हैं। तो डिसीजन आपके हाथ में है कि किस तरीके से कब लेना है। जब उतना ही पैसा जाना है तो क्यों नहीं इसी समय हम आज से ही इसके बेनिफिट को शुरू कर दें। क्यों हम इतने लंबे समय का इंतजार करें। यहाँ जरूरी नहीं है कि आपको लाखों रुपए लगाने पड़े तब जाकर के वैलिडेटर बन पाएंगे। इसीलिए हमारे मैनेजमेंट टीम ने विचार किया था कि एक हर उस इंसान तक के लिए भी मौका दिया जाए जो इंसान इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा तो बनना चाहता है, लेकिन पैसे की मजबूरी की वजह से वो नहीं बन पाता है। इसलिए उन्होंने मिनिमम इसमें 1,000 रुपए से शुरुआत की थी और आज वही बढ़ता जा रहा है। तो जो लोग डिले होते जाएंगे उनको जो ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी, और उस कीमत को आप कहाँ देख पाएंगे। उस कीमत को आप mstblockchain.com पे जाएंगे तो उसे आप यहाँ देख लेंगे। यहाँ बता रहा है प्लस उस पर जीएसटी भी रहेगा। तो ये आप देखिए कि यहाँ एक यूनिट लेने पे क्या बता रहा है। एक यूनिट लेने पे आपका यहाँ से जो बता रहा है, ये बता रहा है 1,047.36 रुपए है और इसका रेट ये बढ़ जाएगा। ये बता रहा है इसका रेट रेगुलर बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए आप निर्णय आपका है, क्योंकि आपके निर्णय को कोई नहीं बदल सकता है। आप अपने निर्णय के लिए अगर अपना निर्णय पड़ोसी पे छोड़ देंगे तो पड़ोसी तो हमेशा पड़ोसी की तरह से ही निर्णय देगा। लेकिन सही मायने में ऊपर वाले ने भी हमें भेजा दे करके ही भेजा है, तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और कम से कम एक दो चार पांच यूनिट जो भी हमारी कैपेसिटी है उसका यूज करके हमें इसका एक पार्ट बनना चाहिए। तो दोस्तों ऑलमोस्ट टाइम 9 बज के 10 मिनट हो चुका है। बाकी आप लोगों के साथ में जो वार्तालाप है कल करेंगे। तो तब तक के लिए, और किसी को अपनी शेयरिंग देनी हो तो दे सकते हैं, जो भी हमारे कोस्ट हैं उनमें से कोस्ट हैं या फिर फ्रेंचाइजी हैं। और रात 9 बजे वाला सेशन आप जरूर अटेंड करिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम, वेरी गुड इवनिंग। सर गुड सॉरी मैं मॉर्निंग। अपनी वर्क प्लेस पे हूँ तो मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगी, बट थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा सेशन लिया सर और बहुत अच्छी जानकारी दी, हमें बहुत नॉलेज मिलता है। और मॉर्निंग का सेशन जो ऐसा है सर, ड्यूटी होती है 8 बजे बस में बैठ जाती हूँ, 9 बजे पहुंचती हूँ, बट आपका सेशन मैं मिस नहीं करती हूँ सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। यही कहना चाहती हूँ सर मैं। थैंक यू। दोस्तों आपने देखा कि डॉक्टर सोनिया बंसल जी की तरफ से एक मैसेज मिला है, और इसको आप किस तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि उनका ड्यूटी का टाइम रहता है और ऑन द वे रहती हैं, और वो एक अच्छी लीडर हैं। वो सेशन को कोई कंडक्ट करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन सेशनों को वो सुनती हैं, समझती हैं। ऐसा क्यों? क्या इनको बिना अटेंड के वो काम नहीं चलेगा? चलेगा, बट उन्हें भी मालूम है कि कौन सी बात किस दिन ऐसी निकले है जो यू टर्न और ला सकते हैं टीम के लिए। तो केसी गुप्ता जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर नमस्कार जी सर। सर आप सबके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करते हुए, सबका आदर सत्कार वंदन चंदन अभिनंदन करते हुए, एमएसटी परिवार में जितने भी आज इसमें सदस्य बैठे हुए थे, तो मैं बहुत खुश हूँ मित्रों। मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा कि मैं 60 वर्ष का नवयुवक हूँ। सैनिक जीवन मैंने व्यतीत किया है। तो मैं आप सबको एक मंत्र देना चाहता हूँ दोस्तों। अपने अंदर शौक, जोश और पक्का इरादा पैदा कीजिए और पॉजिटिविटी को क्रिएट कीजिए। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव
एक्ट पॉजिटिव और लिव पॉजिटिव। फिर देखो दोस्तों, आपके सितारे, आपके नजारे एमएसटी ब्लॉकचेन में कैसे बदलते हैं। विश्वास को लेके चलिए दोस्तों, समय बहुत हो चुका है। सबके चरणों में मैं पुनः नमन बंदन करते हुए आप सबको आपके शुभ भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। पुनः आप सबको जी सर। दंडवत प्रणाम। जय एमएसटी, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू थैंक सर। यू सर, थैंक यू सर। हरेंद्र चौहान जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। जी सर। हाँ सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सर ये हमको एक बात बताया जाए, मैं बिहार से हूँ, छपरा जिला से। यस सर। वह सर, वन एमएसटी क्वाइन का प्राइस लाइव क्या चल रहा है सर? वो पता नहीं चल रहा है हमको। अभी लाइव प्राइस कुछ भी नहीं है। जी जब इस जी। पर प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे तब लाइव रहेगा। ना ना, जैसे हम जाते हैं कहीं टीम लगाते हैं, किसी को बताते हैं तो कहता है कि अभी अभी आईसीयू में मान लीजिए उसका कोई ना कोई तो प्राइज होगा ना सर। देखिए, बीच प्राइस इनका रहा था, इनके कैलकुलेशन के हिसाब से 1 रुपए 66 पैसे से शुरुआत हुई थी। जी जी लेकिन वो जब पब्लिकली शुरू होगा, एक्चुअल प्राइस वो बोला जाता है। जी 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 जी। वही चलिए। बात है ना सर, सर मार्केट में थोड़ा सा सवाल आता है कि मान लीजिए जवाब देना होता है कि भाई वन एमएसटी का क्वाइन का अभी प्राइस है क्या। तो वो भी आपकी बात, कभी भी अब ऐसा हो सकता है कि कभी भी वो लॉन्च हो जाएगा और उसका यूज के शुरू हो जाएगा, P2P शुरू हो जाएगा। जी जी जी, मतलब अभी अभी उसको क्या बताया जाए सर प्राइस के लिए? देखिए, केवल प्राइस से ही मतलब नहीं है। अगर आपको बड़ा करना है, वास्तव में बड़ा करना है, तो जो सुबह का और रात का जो सेशन होता है, उन सेशनों को अटेंड करवाइए। खाली प्राइस से ही जी काम जी नहीं चलेगा। इस टेक्नोलॉजी को समझवाइए। जी जी। तो ये है। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। ओके सर। चलिए दोस्तों, टाइम हो चुका है, हमें भी निकलना है। तो चलिए चलते हैं। रात वाले सेशन को अटेंड करना है, सुबह रेगुलर अटेंड करना।